बहुत ही परेशान कुन और खौफनाक खबर आ रही है। ये डेवलपिंग स्टोरी है। भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया गया है। अब इस ऑपरेशन के अंदर जो तशवीशनाक और खतरनाक तरीन पहलू है, जिसे लेकर भारत पाकिस्तान पर हमलावर हो चुका है, इस सबके अंदर भारत ने नया मजमूम फौजी मंसूबा ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया। सिक्योरिटी जराये बताते हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन महादेव का मकसद न सिर्फ मकबूजा कश्मीर में बढ़ती हुई तहरीक आजादी को कुचलना है, बल्कि अंदरूनी मुल्क सियासी साख बहाल करना है। भारत ये इस ऑपरेशन का नाम उन्होंने रखा है महादेव, ऑपरेशन महादेव। अगर बात करें महादेव की, तो ये भी सनातन धर्म या भगवान शंकर को महादेव कहते हैं। अब जो है एक तरफ ऑपरेशन हो रहा है, दूसरी तरफ जो है फुल प्रमोशन हो रहा है सनातन धर्म का। हाशिम मूसा जो है वो पहलगाम इंसिडेंट का मास्टरमाइंड था और ये पाकिस्तान की आर्मी का फॉर्मर कमांडर है, पाकिस्तान का एसएसजी कमांडो है। ये ऑपरेशन महादेव के अंदर मारा गया है। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो 3 टेररिस्ट हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। एंड स्पेशली अगर हम लोग बात करें सुलेमान शाह, जिसको वो क्लेम कर रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान की एलीट कमांडो फोर्सेस हैं, उनका एक बहुत बड़ा कह लें कि एक सिक्का था जिसको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है। ऐसा टपकाया गया है इनको कि भाई ऊपर जाने के बाद भी ये अपना चेहरा नहीं दिखा सकते कि मैं कौन सा चेहरा लेके आया हूं, क्योंकि इतने सुराख इनके चेहरे में इंडियन आर्मी ने बना दिए कि इनके पुश्ते याद करेंगी आइंदा कहीं पे भी ऐसा दहशतगर्दी या आतंकवादी हमला करने से पहले। जो मुसलमान कभी महादेव का नाम नहीं लेता, आज इस ऑपरेशन के नाम पर वो महादेव का जाप करता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह ताला रहम करे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय सुरक्षा बलों की हाल की बड़ी कार्रवाई ऑपरेशन महादेव के बारे में, जिसने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को एक बार फिर बढ़ा दिया है। कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकवादी हमले के बाद पिछले हफ्ते भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन महादेव शुरू किया। इस ऑपरेशन का मुख्य निशाना था हाशिम मूसा, जो कभी पाकिस्तान सेना का कमांडो था और अब लश्कर-ए-तैयबा का बड़ा आतंकी बन चुका था। खुफिया इनपुट्स के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने उसे डाचीगाम नेशनल पार्क के पास जबरदस्त एनकाउंटर में ढेर कर दिया। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। भारत इसे आतंकवाद के खिलाफ बड़ी जीत मान रहा है, जबकि पाकिस्तान की DGISPR ने इसे फर्जी मुठभेड़ बताकर भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं, मानवाधिकार उल्लंघन और बेगुनाहों को फंसाने के। सोचिए, दोनों देशों के मीडिया और सोशल मीडिया पर इस ऑपरेशन को लेकर कितनी जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। फिलहाल हालात तनावपूर्ण तो जरूर हैं, लेकिन सीमा पर संघर्ष विराम अभी भी कायम है। तो क्या वाकई ये ऑपरेशन भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा या तनाव और बढ़ेगा? दोस्तों, आगे हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान मीडिया का इस ऑपरेशन महादेव को लेकर क्या रिएक्शन है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नाज़रीन किराम, इस वक्त अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया है और इस ऑपरेशन महादेव में भारत की जानिब से जो क्लेम है वो इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई खतरनाक है। बात पाकिस्तान पर स्ट्राइक और पाकिस्तान की अफवाज के, पाकिस्तान के SSG के एक कमांडो को मारने तक जा पहुंची है। इस वक्त भारतीय मीडिया जश्न मना रहा है। भारतीय मीडिया ने आसमान सर पे उठाया हुआ है और इस पूरे सिनेरियो को एनालाइज करना और अंडरस्टैंड करना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि आपको मालूम है कि भारत में जो ऑपरेशन सिंदूर है, ऑल्दो भारतीय फौज और भारतीय सियासतदान ये बात करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पॉज हुआ है और वो कंटिन्यूड है, यानी फौज को जंग की तैयारी करनी चाहिए। 3 दिन पहले भारत की आर्मी का जो हेड है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो ये स्टेटमेंट देता है कि जी फौज तैयार रहे क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। उसके बाद अब ये जो इंसिडेंट है, याद रखिएगा 100 दिन पहलगाम इंसिडेंट को गुजरने के बावजूद नाज़रीन किराम ये अनाउंस करते हैं कि जी हमने ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया है। भारत की जो आर्मी है उसकी चिनार कोर है, मुख्तलिफ कोर्स होती हैं, उसमें से एक कोर है जिसका नाम है चिनार कोर। अब नाज़रीन किराम इसमें ये कहते हैं कि ऑपरेशन महादेव की अपडेट दी और कहते हैं कि 3 टेररिस्ट्स हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड इन एन इंटेंस फायर फाइट, यानी फायरिंग का बड़ा शदीद तरीन तबादला हुआ और 3 दहशतगर्द
जो हैं वो हमने मार दिए हैं, न्यूट्रलाइज कर दिए हैं। ऑपरेशन कंटिन्यूज, दिस इज द ओनली इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई थी इंडियन आर्मी की तरफ से। अब इंडियन मीडिया इस वक्त नाज़रीन कराम के ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से श्रीनगर में, और 2 से 3 दहशतगर्द जो हैं उन्हें ट्रैप कर लिया गया है और एक एनकाउंटर हुआ। और यह बेसिकली श्रीनगर के करीब एक एरिया है जहां पर यह वाकया पेश आया। और इस वक्त हमारी हुकूमत जो है ना वो बहुत कुछ छुपा रही है। अब आप चीजों को इक्वेशन में डालें, बीएलए और टीटीपी ने अपनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां तेज कर दी। राजस्थान के बॉर्डर पे पहले एक जंगी मशकें की, फिर दूसरी जंगी मशकें की, फिर ये ड्रोन्स की एक्सरसाइजेस पाकिस्तान के बॉर्डर पे कर रहे हैं। आज राजनाथ सिंह ने भी स्टेटमेंट दे दिया है कि जी इस सारे सिनेरियो के अंदर ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूड भी कह रहे हैं और साथ ऑपरेशन महादेव का भी कह रहे हैं। मतलब ऑपरेशन महादेव वो जो मकबूजा वादी के अंदर इन्होंने पहलगाम के बंदे मारने, और ऑपरेशन सिंदूर वो जो पाकिस्तान में स्ट्राइक्स के लिए इन्होंने इस्तेमाल करना है। स्पेशल टॉपिक पता है क्या है? क्या? उनका मेन इशू ये है कि वो इंडिया में जो लोग रह रहे हैं इस टाइम मुसलमान, उनसे अपना हिंदुइज्म कबूल करवाना। उनका मेन टॉपिक ये है कि अब इन मुसलमानों को हम डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते कि आप जय राम बोलें, जय माता, जय काली, फलां फलां जो भी है उनका। अब वो ये सारी बातें मनवाने के लिए उन्होंने एक तरीकाकार इख्तियार किया, जैसे कि वो संदूर वाला हो गया उनका ऑपरेशन, वो भी हिंदुइज्म का बड़ा इंपॉर्टेंट। अभी उन्होंने एक और भी ऑपरेशन रखा है, उसका मुझे नाम नहीं आइडिया। तो महादेव। हाँ, महादेव। तो अब कोई भी मुसलमान हो, ऐसा मुसलमान चाहे वो पाकिस्तानी है चाहे किसी भी कंट्री में है, वो कभी नहीं बोलेगा कि जय महादेव, जय राम, जय कृष्ण, फलां फलां। उनका जो हाथी भी है उनका पता नहीं क्या नाम है। तो उनका मेन मकसद ये है कि अब वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो ये भी नहीं कह सकते कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं। वो इंडिया के रहने वाले हैं, इंडिया के ही, वो इंडिया को ही ऑन करते हैं। तो उनका मकसद है कि ये इंडिया को ऑन तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये जय भारत, जय माता दी बोलें, भारत माँ की जय हो, ये बोलें। तो उनका मेन टॉपिक ये है, उनका मकसद का नाम ऐसा रखते थे कि महादेव, जो कि भगवान शंकर का नेम है। अब हर कोई कहेगा महादेव, तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की प्रमोशन है। उनका मेन मकसद ही यही है कि हिंदुइज्म को ही वो प्रमोट करें। अब वो डायरेक्ट कोई भी नहीं कह सकता यार तुम ऐसे बोलो, क्योंकि मुसलमान कभी भी नहीं बोलेगा, वो कट जाएगा जो भी हो जाएगा, लेकिन वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मुस्लिम कभी महादेव नहीं बोलेगा। अब कश्मीर का बच्चा बच्चा बोल रहा है। ऑपरेशन महादेव श्रीनगर में ऑपरेशन महादेव हो रहा है, 3 आतंकी मारे गए ऑपरेशन महादेव में। जाहिर सी बात है जब ये ऑपरेशन होगा तो मुसलमानों के माइंड में भी उनके भगवान, हालांकि अब हमारे बच्चे नहीं जानते कि भगवान क्या है, कि कृष्ण क्या है, महादेव क्या है, लेकिन ये चीज़ें जब ऑपरेशन के नाम से उनके माइंड में सेट कर दी जाएंगी, लॉन्च की जाएंगी, तो जाहिर सी बात है हमारी आने वाली नस्ल में वो चीज़ें आएंगी। देखिए, तो ये चीज़ तो देखे ना, इसके पीछे भी अक्ल की जरूरत होती है। इसके अगेंस्ट हम सबको बोलना चाहिए। इंडियन आर्मी ने आज पाकिस्तान के उस सुअर को जो है मार दिया है, जिसने पहलगाम में निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई थी, बच्चों और बीवियों के आगे निहत्थे लोगों को दरम पूछकर गोलियां चलाई थी। आज वो अपने अंजाम को पहुंच गया है अपने 2 और सुअर साथियों के साथ। बताया जा रहा है कि लश्कर तैयबा या सिपाही साहबा का बंदा है और ये पाकिस्तानी आर्मी के लिए काम भी कर चुका है। रिपोर्टें ऐसी आ रही हैं जिसका नाम है हाशिम मूसा आका सुलेमान, जो मास्टर माइंड भी बताया जा रहा है इस हमले का। वो आज भारत की आर्मी की तरफ से सुअर की मौत मरा है। उसकी तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते, आपने देखा होगा, उसके चेहरे से देख के लग रहा है कि कितना बड़ा सुअर का बच्चा था और आज अपने अंजाम को पहुंच गया है। और जो लोग इसके बाद ऐसा आतंकवादी हमला करने की साजिश रचा रहे हैं या सोच रहे हैं, या उनके साथी जो उसमें इन्वॉल्व थे बचे हुए हैं, उन सब के लिए ये आज इंडियन आर्मी का एक खुल्लम खुल्ला मैसेज था। क्योंकि ऑपरेशन महादेव के नाम से जो ऑपरेशन लॉन्च हुआ था, अब ऑपरेशन भारत आर्मी लॉन्च करे और वो जो है सक्सेसफुल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।